हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू अड्डा। आज पॉलिनोमियल के चौथे पार्ट में हम फैक्टराइजेशन करना जानेंगे। गाइस, फैक्टराइजेशन क्लास 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्लास 10th के लिए भी बेस का काम करता है। तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। गाइस, किसी भी पॉलिनोमियल या इंटीजर को उसके फैक्टर्स में स्प्लिट करना फैक्टराइजेशन कहलाता है। जब हम इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस से वो पॉलिनोमियल्स मिलते हैं। चलिए जानते हैं कि हम किसी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम 6x² + 17x + 5, ये हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है। और यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का टर्म कितना है, तो ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया दूसरा और ये तीसरा। दैट मीन्स इसमें 3 टर्म्स हैं। तो जो बीच वाला टर्म्स है दैट इज़ 17x, इसे हम स्प्लिट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो पहला टर्म है जो कि ये 6x², इसका जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ 6, उसे हम लास्ट टर्म दैट इज़ 5, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो जब हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 30। ठीक है, अब इस 30 को, इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे 30 का। ठीक है, तो जब हम 30 का एलसीएम फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 से हम 15 टाइम्स से, ये 15 टाइम्स में, फिर ये 3 से हम करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5। तो ये 2 × 3 × 5 ये हमारा आ गया। ठीक है, अब 2 × 3 × 5 इसे हम ऐसे दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे जिससे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 30 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 17 आए। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, 15 और 2। ठीक है, जब हम 15 और 2 लेंगे तो 15 और 2 मल्टीप्लाई करने पे 30 आ जाएगा, और जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, तो इसे इस तरीके से लिखेंगे हम 6x² + 15x + 2x + 5। हम 2x को पहले और 15x को बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। नाउ अब हम इसे दो पेयर में ले लेंगे। तो पहला पेयर जो होगा वो हमारा होगा 6x² + 15x, और जो दूसरा पेयर होगा वो हमारा होगा 2x + 5। अब 6x² + 15x, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर 3x कॉमन ले सकते हैं। जब हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ 6x² है, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2x, और यहाँ 15x है तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, वापस इसे मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं हम। तो 3x × 2x ये हमारा 6x² आ जाएगा, और 3x × 5 करेंगे तो ये हमारा 15x आ जाएगा। नाउ अब ये दूसरा टर्म है 2x + 5, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं, और जब हम 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 2x + 5 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। यहाँ पर 2x + 5 और 2x + 5 दोनों सेम है, ये हमारा हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आता है दैट मीन्स हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब हम 2x + 5 को कॉमन ले लेंगे। जब हम 2x + 5 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है 3x, और यहाँ पर बचता है +1। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास दो फैक्टर आ गया, 2x + 5 और 3x + 1। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं नेक्स्ट 12x² - 7x + 1। ठीक है, इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे। पहले हम 12 × 1 कर लेंगे, तो ये हमारा 12 × 1 12 ही रहेगा, और फिर 12 का जो एलसीएम है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये 2 6 × 12, 2 3 × 6, तो ये हमारा क्या आ गया, 2 × 3। अब हम 2 × 2 × 3 इसे हम दो टर्म में
दो ऐसा नंबर लेंगे जिससे कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या है 12 आए, और प्लस या माइनस करने पर -7x आए। ठीक है, साइन का हमें ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम ले लेंगे 4 और -4 और -3। ठीक, जब हम -4 और -3 लेते हैं तो 4 3 जा हमारे पास +12 आ जाएगा, माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और जब हम -4 और -3 को प्लस करते हैं तो -4 -3 -7 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 12x² -4x -3x और +1। ठीक है, 3x को हम पहले भी लिख सकते थे -3x को, और -4x को बाद में भी लिख सकते थे हम। अब हम यहाँ पर दो पेयर बनाएंगे 12x² -4x और -3x + 1। तो पहला पेयर जो है इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम 4x को कॉमन ले सकते हैं। जब हम 4x को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 12x² में से अगर हम 4x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 3x बच रहा है। और यहाँ पर 4x में से जब हमने 4x कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये -3x है, तो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -1। जब हम -1 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा +3x और -1। हम यहाँ पर -1 क्यों कॉमन लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों को सेम लाना था। ठीक है, अब यहाँ पर 3x - 1 को हम कॉमन ले लेंगे। जब हम 3x - 1 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 4x बचेगा और यहाँ पर हमारे पास -1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 3x - 1 और 4x - 1। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये आप सीख गए होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।